बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल शाज़िया की बातें। और आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो बहुत ही झटपट और बहुत ही यमी सी रेसिपी है। और झटपट इस वजह से कि झटपट ही बनेगी और यमी तो वो होगी ही। आज मैं बनाऊंगी देगी कोरमा, वो भी अपने स्टाइल में बहुत ही मज़े का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिया है 1 किलो चिकन, जिसके छोटे छोटे से पीस करवाए हैं, बहुत बड़े पीस नहीं करवाए। उसको अच्छे से धो लिया था और इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1.5 पाव के बराबर दही, जिसको मैंने अच्छे से फेंट लिया था। इसको ज़रूर फेंट लीजिएगा फिर, ताकि ये जो अच्छे तरीके से हमारी जो चिकन की मैरिनेशन है वो हो सके। और ये है मेरे पास पैकेट का मसाला, शान वालों का कोरमा मसाला। मसाला मैंने बाहर का लिया है लेकिन तरीका मेरा अपना है। और ये देखिए, नमक मिर्च हल्दी अजाफ़ी इसके अंदर और डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये मसाला मुझे कम पड़ेगा। अब ये देखिए, सारे मसाले ऐड करने के बाद अब इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग होगी। इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे मसाले दही और चिकन के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और 1 घंटे का अब हमने इसको रेस्ट देना है। इसको कर देते हैं साइड पे और अब करते हैं स्टार्ट दूसरा काम। ये देखिए, फ्लेम को ऑन कर दिया है। ऑयल कढ़ाई रख दी थी जिसमें 2 बड़े चम्मच मैंने ऑयल के डाले थे। और ऑयल जैसे ही गर्म हुआ तो उसके अंदर मैंने प्याज डाल दी। और प्याज थी मेरे पास मीडियम साइज़ की 4 अदद। जी, इस वजह से कि मीडियम साइज़ की थी, इस वजह से इसको 4 अदद लिया था और इनको बारीक-बारीक स्लाइसेस में काट लिया था, क्योंकि ग्रेवी तो फिर इसी से बननी थी। और ये है अदरक लहसुन की पेस्ट। जैसे ही प्याज थोड़ा-सा अपना कलर चेंज करेंगे उसके अंदर ये भी डाल देना है। और ये थी मेरे पास तकरीबन 1.5 खाने वाला चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, यानी कि मैं इसको हमाम दस्ते में पीसती हूँ, इस वजह से ये थोड़ा आपको खड़ा-खड़ा सा महसूस होता है। मैं ब्लेंडर में या इसमें कोई मिक्सी में इसको पेस्ट नुमा नहीं बनाती, फ्रेश कूटती हूँ और वो सालन में डाल देती हूँ। अब ये देखें, प्याज़ों का कलर थोड़ा-सा गोल्डन हो चुका है। अब इसी तरह मैंने करना है, बहुत ज़्यादा कलर हमने तेज़ नहीं करना। इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर कलर तेज़ हो जाएगा तो कोरमे का कलर भी डार्क हो जाएगा, फिर वो देगी कोरमा नहीं लगेगा। और इसी तरह करके फिर अब ये मैं इसके अंदर ऐड करी हूँ टमाटर। और टमाटर मैंने लिए हैं 2 बड़े साइज़ के। ये बड़े साइज़ के टमाटर थे, इस वजह से मैंने 2 लिए। अगर आपके पास छोटे साइज़ के हैं तो 4 भी ले सकते हैं, मीडियम साइज़ के तो आप 3 भी ले सकते हैं। क्योंकि दही भी इसके अंदर ऐड की थी। और टमाटर ऐड करने के बाद इसमें थोड़ा-सा पानी डालना है ताकि ये तीनों चीज़ें और अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएँ और मसाला अच्छे तरीके से बन जाए। अब ये देखिए, इसको पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था और माशाल्लाह ये देखिए हर चीज़ गल चुकी है। अब ऑयल इसमें से निकाल के तो ये सारा मसाला मैं इसको ब्लेंडर जैक में डाल के अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि जो कोरमे की ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ सी बने और मज़ेदार सी। और ये देखिए, मैंने सारा मसाला उसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लिया था। अब उसी ऑयल के अंदर ये जो चिकन मैरिनेट होने के लिए रखा था, ये 1 घंटा उसको हो चुका था। अब ये इसके अंदर डाल देते हैं ताकि ये इसको इसके मसाले के साथ ही इसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का बनता है, क्योंकि दही के अंदर जब जो सालन बनाया जाता है उसका टेस्ट तो क्या ही कहने। वो देखिए, जो ब्लेंडर में मैंने मसाला पीसा था यानी कि ब्लेंड किया था वो भी इसके साथ ही डाल दिया है। और इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये जो हमारा मसाला है वो ज़ाया ना जाए और अच्छे से। और ये देखें, इतना मैं पानी इसके अंदर डाल दूँगी ताकि चिकन भी अच्छे तरीके से गल जाए और ये पानी भी थोड़ा सा ड्राई हो जाए। अभी देखिए, सारा पानी वगैरह मिला के मैं इसकी अच्छे से मिक्सिंग करूँगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट काफ़ी हैं इसको पकने के लिए। अब इसको दोबारा चेक करती हूँ। ये देखें, पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी भी एक दफ़ा मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ और इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फिर पकने के लिए छोड़ देती हूँ, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए। और ये देखिए, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सा देगी कोरमा तैयार हो गया है। और ये देखें, अब इसकी फ्लेम को थोड़ा-सा मैं तेज़ कर दिया है ताकि ये जो थोड़ा बहुत आपको बबल नज़र आ रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाए और ऑयल भी ऊपर आ चुका है। और देखने में देखिए ये कितना यमी सा और कितना डिलिशियस लग रहा है। अब इसके ऊपर मैं छिड़क रही हूँ अदरक बारीक बारीक कटा हुआ। आप चाहे तो थोड़ा सा धनिया भी डाल सकते हैं, लेकिन कौरमे में धनिया नहीं डालते। अब इसको कर देते हैं डिश आउट और यमी यमी सा कौरमा तैयार है। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।